विकास समानांतर हो रहा है, चौमुख विकास हो रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। जिस सोच और नई उम्मीदों के साथ उन्होंने समर्पण दिया है, उस पे लगातार खरे उतरे हैं और आगे उतरते रहेंगे। इसी सोच के साथ वो आभार प्रकट किया। कहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस तरह का स्तरहीन बोल चाल नहीं होनी चाहिए। पूरे सरायरंजन में बढ़ौना एक बार फिर सबसे ऊपर रहा, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। लेकिन विजय चौधरी को कोई हराने वाला माँ का लाल पैदा भी नहीं हो सकता, हम तो ये बात जानते हैं। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं बिहार जूम। तस्वीरें आप देखिएगा, आभार बढ़ौना कार्यक्रम को लेकर माननीय मंत्री जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी अपार बहुमत से माननीय मंत्री जी को जो समर्थन है, जो बढ़ौना की जनता है, वो समर्थन देने का काम किया है। और उसी को लेकर जो है आभार बढ़ौना ही नहीं, आभार हर पंचायत को लेकर कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया है। बढ़ौना से प्रचंड जीत मिली है उनको, और इसी को उपलक्ष्य में यहाँ पर में जो है एक जो सभा है वो रखा गया है। और माननीय मंत्री जी का जो आगमन है वो होने जा रहा है। अभी महज 10 मिनट बचा है माननीय मंत्री जी को आने में, और अभी देखिएगा अभी तक सैकड़ों लोगों का जो है हुजूम जो है ये आभार बढ़ौना कार्यक्रम में लोग जुड़ेंगे। और यहाँ पे लोगों से हम जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कड़ी में बढ़ौना के जदयू के नेता संजीव कुमार बेनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे संजीव? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में आए हैं। और कहना आज हम लोग के माननीय मंत्री विकास पुरुष विजय कुमार चौधरी सरायरंजन विधानसभा से लगातार चौथी बार विजय प्राप्त किए हैं। इससे पहले भी लगातार 3 बार जीते थे, बीच में थोड़ा सा गैप था। इस बार लगातार जदयू के टिकट पर लगातार चौथी बार सरायरंजन से जीते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज उनका यहाँ कार्यक्रम है, हमारे पंचायत में कार्यक्रम है। उसी में ये सारे लोग हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग उनका आभार प्रकट करते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। और जो उन्होंने बढ़ौना में किया, बढ़ौना पंचायत के लिए किया, उसे तो सरायरंजन के लिए बहुत किए हैं। जो उन्होंने बढ़ौना पंचायत के लिए किया है, बढ़ौना की जनता के साथ किया है, उसके लिए हम सदैव बढ़ौना वासी, बढ़ौना पंचायत वासी जो जितने भी हैं, उनका हम लोग सदैव ऋणी रहेंगे। और खास करके मैं अपने पंचायत वासी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी जो हम लोग के यहाँ कैंडिडेट भी थे और भी बात था, उस विषम परिस्थिति में भी उनको बहुत अच्छे मतों से यहाँ से जो उन पर विश्वास व्यक्त किए हैं, इसके लिए हम अपने बढ़ौना पंचायत वासी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन नंदन करते हैं। अंत में सर, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है उत्तरी दक्षिणी को लेकर, लोग कहते हैं जो उत्तरी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है, दक्षिणी क्षेत्र में बहुत कम विकास हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच है। कुछ लोगों को तो विकास ही नहीं दिख रहा था, अब ये उत्तरी दक्षिण की बात करते हैं, तो उनको करने के लिए करने दीजिए। विकास समानांतर हो रहा है, चौमुख विकास हो रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जिस चीज की आवश्यकता होती है, जहाँ जैसा जमीन उपलब्ध रहता है वैसा विकास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा विकास होता है, दक्षिण। ये तो लोगों के मन की भावना है, ये इसमें ऐसी बात नहीं। उनके अंतिम कॉर्नर पर भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी को सुनने और देखने के लिए आए हैं यहाँ पर में। आभार बढ़ौना करके जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बिल्कुल अंतिम छोर में आप हैं, माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जो मंत्री जी आज आभार यात्रा निकाल रहे हैं बढ़ौना के लिए, और पूरे सरायरंजन में बढ़ौना एक बार फिर सबसे ऊपर रहा, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। इसी तरह फिर अगले बार भी बढ़ौना 1 नंबर पे आएगा। अगले बार भी 30 में भी लगातार कहते हैं 6 बार और 7वें बार लोग कह रहे हैं 6 से 7वें बार जो है बढ़ौना से जो अपार बहुमत उनके पिताजी को भी मिलते आ रहा है। बिल्कुल, उनके पिताजी को भी मिलते आ रहा था, और विजय बाबू जिस तरह का काम कर रहे हैं उनको अगले बार भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, विश्वास ही नहीं पूर्ण विश्वास। और बहुत जो है ऐसे ही बकते रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जितना विरोधी है वो बकते रह जाएगा। देख लीजिए ना, जमानत सबका जब्त हो गया, जमानत जब्त फिर होगा। और आने वाला जो चुनाव है, पंचायत चुनाव, उसमें भी हम बता रहे हैं जो बढ़ौना की जनता मन बना ली है, इस बार फिर विरोधी जो है हमारे, उनका विकेट खत्म है। क्लीन बोल्ड होंगे इस बार, क्लीन बोल्ड होंगे। क्या नाम हुआ? अवधेश कुमार। अवधेश जी थे, साथ में और कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ और युवा है, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आभार बढ़ौना करके कार्यक्रम जो रखा गया बढ़ौना में, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा नाम हीरो सुमित चौरसिया नाम से चल रहे हैं। विजय बाबू का ही दिन है,
जो उनको नाम से ही चल रहे हैं। हमारा और सभी युवा सुरक्षा चल रहा है, जब भी चलता है सुरक्षा चल रहा है, उनका ही देन है और चलते ही रहेगा। जैसे चलता था पहले वैसे अभी भी चल रहा है, वैसा ही चलते ही रहेगा। हम तो बार बार चैलेंज करते आ रहे थे, जो पत्थर पीस को कभी मैदान नहीं बन सकता है, लेकिन विजय चौधरी को कोई हराने वाला माँ का लाल पैदा भी नहीं हो सकता। हम तो ये बात जानते भी थे, वही मेरा हौसला जीत भी हुआ। मेरा फैसला यही है, जैसा जो युवा सुरक्षित है वैसा ही रहना चाहिए, वही सच होना चाहिए। उमंग के साथ मैंने एक विश्वास था, अपार बहुमत से हम विजय चौधरी जी को फिर लाएंगे। हाँ, फिर लाएंगे, इससे और आगे भी बढ़ाएंगे। हमको जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, सब युवा को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसा ही हम भी आगे बढ़ाएंगे। हमारा पंचायत भी आगे बढ़ा, देखिए हमारा बेनी भैया का भी देन है, जो हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। दूसरा को देन रहता तो आगे नहीं बढ़ते हम लोग, दूसरा और चाहता है चाप दे, लेकिन उनका ही देन है और विजय बाबू का देन है, जो हम लोग आज सुरक्षित है और रहेंगे। जैसे रहते थे वैसा ही है, वैसा ही रहेंगे। कोई गलत नहीं कर सकता है हमको, काहे कि सच्चाई पे ही चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? हीरो सुमित चौरसिया के नाम से युवा लीडर में हम चल रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, आभार बढ़ोना कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया, क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और इसके लिए तो जनता भी देख रहे हैं कि कितना उमंग और उत्साह के साथ यहाँ पहुँचा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी के परिवेश में जो वर्तमान राजनीतिक है उसमें आपका क्या कहना है, क्या वक्तव्य आपका? देखिए, अभी के समय में जो राजनीति हो रही है वो स्तरहीन राजनीति हो रही है। बोलने के लिए लोग जो बोलते हैं उसका स्तर इतना निम्न स्तर का बना दिया है कि लगता नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है, उसके अंदर थोड़ा भी ज्ञान है या क्या है। कहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस तरह का स्तरहीन बोल चाल नहीं होनी चाहिए। चलो, कुछ यहीं पर मैं बात कर रहे थे ऑफ कैमरे पर, तो कुछ लोग हमें बता रहे थे जो जिस तरह से लोग मैंने वोट को पाने के लिए जो विरोधी की बात कर रहे हैं, जो जिस तरह से वोट पाने के लिए विपक्षी जो है जिस तरह से वादे कर रहे थे, लगता है कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो काम करवाएंगे उस तरह का एक मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो लाना, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, उसको तो खुद देना ही नहीं है, वो अपने बाप के घर से तो देगा नहीं। वो तो जो है बिहार के जो अर्थव्यवस्था है उसी में से देना है। बांटने के लिए तो बहुत कुछ बांट सकता है। ये होना चाहिए, चुनाव आयोग को ये कदम उठाना चाहिए कि जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है और वो जो वादा करता है वो कहां से पूर्ति करेगा, उससे पूछना चाहिए, नहीं तो उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार। देखिए, बगराहा पंचायत से भी कुछ लोग आए हैं माननीय विजय चौधरी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। लोग जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, आभार बढ़ोना का कार्यक्रम में मैंने सैकड़ों लोग जुड़े हुए। देखिए, जिस तरह से बढ़ोना की तमाम जनताओं ने, तमाम वोटरों ने जिस तरह से माननीय विजय कुमार चौधरी जी को और पूरे एनडीए टीम को जिस तरह से समर्थन दिया है, चूंकि यहाँ के प्रतिनिधि होने के बावजूद जिस बहुमत से और अजय बहुमत से बढ़ोना की तमाम जनताओं ने माननीय विजय बाबू को जिताने का काम किया है, इसके लिए तो आभार व्यक्त करना लाजमी था और यही आभार व्यक्त करने के लिए वो यहाँ पे पधारे हैं और तमाम बढ़ोना वासियों को वो नई सौगात भी देंगे। यहीं पर मैं जानकारी मिली है, जिस तरह से आभार बढ़ोना कार्यक्रम चलाया जाए, हर पंचायत में इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए। जी, निश्चित रूप से हर जितने भी हमारे सारंजन विधानसभा में जितने भी पंचायत हैं, हर पंचायत में तमाम पंचायत के लोगों को आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपार समर्थन दिया और जिस सोच और नई उम्मीदों के साथ उन्होंने समर्पण दिया है उस पे लगातार खरे उतरे हैं और आगे उतरते रहेंगे। इसी सोच के साथ वो आभार प्रकट करेंगे। आने वाले समय में क्या अपेक्षा, विश्वास रखते हैं, किस तरह का विकास करेंगे? देखिए, जिस तरह से विकास हो रही है तो निरंतर सभी चीजें में हो रही है और मुख्य रूप से जो मुद्दा आजकल के समय में है बेरोजगारी, ये आमतौर पे अभी आप भी जानते होंगे और हम लोग भी सुन रहे हैं, तो इसको खत्म करने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार का भी बिल्कुल एकदम है, तो वो उस पर जो स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया गया, आगे 2 लाख रुपया दिया जाएगा, निश्चित रूप से उस पर काम होगी और इन महिलाओं के साथ साथ जो युवाओं हैं, युवाओं के लिए भी होगी। चूंकि जान लीजिए, किसी भी देश का और किसी भी जैसे सारंजन है तो सारंजन विधानसभा रीढ़ की हड्डी युवा मानी जाती है, तो युवा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और इसके लिए लगातार, और भी आप देखे होंगे नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि ग्रेजुएशन पास जितने भी छात्र हैं 25 वर्ष तक के, उनको 1000 रुपए मासिक दिया जाएगा। तो ये एक नई शुरुआत और पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और रोजगार के लिए सृजन होगा।
क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मणिकांत चौधरी, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी युवा जदयू समस्तीपुर। अब देखिए हमारे साथ बड़ौना पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं, वो जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे मुखिया जी, आज इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है आभार बड़ौना को लेकर? कार्यक्रम रखा गया। आज हमारे विधायक विजय बाबू नारा जीत कर गए हैं, उनको खुशहाली में हम लोग उनको यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। उसी में क्या लगता था इस तरह का जो अपार भीड़ एकदम बड़ौना में देखने को मिला, क्या अपेक्षा था जो आभार बड़ौना करके कार्यक्रम रखेंगे इतनी संख्या में, तो पूरा कुर्सी फुल है, सैकड़ों लोग खड़े? वह भी करेगा, जनता भी करेगा, जनता मानते हैं विजय बाबू मानते हैं, विजय बाबू की जनता रहेगा। इस तरह का उनका प्यार विकास है क्षेत्र में, प्यार विकास है। लोग सुनने के लिए आते हैं। हाँ, सुनने के लिए आते हैं। क्या नाम हुआ हमारा जी? बड़ा कार्य सदा नाम हुआ, पूर्व मुखिया हुए।